फेजेस ऑफ इंस्टेंस रिकवरी का मीनिंग ये है कि जब हम रिकवर करते हैं डाटा को, वो सेफली मैनेज होना चाहिए, और वो डाटा जो है वो हम किस तरीके से, किस फॉर्म में इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि उसके कुछ फेजेस हैं, लेकिन फेजेस से पहले हमने अभी तक ये देखा है कि डाटा रिकवर ऑटोमेटिकली होता है, और इस पर्टिकुलर केस में रिकवरी डाटा जो है वो हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के थ्रू यूजिंग एडीआर मैनेज करते हैं, और इसी तरीके से डाटा जो है हम ओरेकल के थ्रू ऑटोमेटिक फॉर्म में इसको करते हैं। तो फेसिस का मीनिंग ये है कि हम रोलिंग फॉरवर्ड कैसे करते हैं, आफ्टर रोल फॉरवर्ड इसको कैसे मैनेज करेंगे। रोल फॉरवर्ड रोल बैकअप के बेसिकली फेजेस हैं जो कि रिकवरी ऑप्शंस में हमें क्लियर होने चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। द फर्स्ट फेज ऑफ इंस्टेंस रिकवरी इज कॉल्ड कैश रिकवरी, और रोलिंग फॉरवर्ड रिकवरी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम उससे उस पर्टिकुलर स्टेज पे फॉरवर्ड करके हम इंफॉर्मेशन कैसे कैप्चर कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, बिकॉज रोल बैक डाटा इज रिकॉर्डेड इन द ऑनलाइन रीडू लॉग फाइल्स, तो रोलिंग फॉरवर्ड आल्सो जनरेट द corresponding अनडू सेगमेंट्स। इसका मीनिंग ये है कि उससे आगे आगे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी वो हमारे पास अनडू सेगमेंट्स होगी, या वो अनडू टेबल स्पेसिस में सेव होंगी, और या उसके साथ वो मैनेज हो सकती हैं। रोलिंग फॉरवर्ड प्रोसीड्स थ्रू एज मैनी रोलिंग रीड लॉग फाइल्स एज नेसेसरी टू ब्रिंग द डेटाबेस फॉरवर्ड इन टाइम। तो आफ्टर रोलिंग फॉरवर्ड द डाटा ब्लॉक्स contains ऑल द कमिटेड चेंजेस रिकॉर्डेड द रीड लॉग फाइल्स। वो इंफॉर्मेशन जो हैं, जो सेव्ड हुई हैं, कमिटेड हैं, उनको रोल फॉरवर्ड के थ्रू हम किस तरीके से कैप्चर करते हैं, और फेलियर केस में उनको हम ऑनलाइन रीडू लॉग के थ्रू सेव कर सकते हैं, और ये मैनेज होती है कैश रिकवरी के थ्रू। आफ्टर रोल फॉरवर्ड एनी चेंजेस दैट वर नॉट कमिटेड मस्ट बी अनडन। इसका मतलब ये है कि वो पोर्शन जो आपका रिसेंट वर्क के साथ अटैच होता है और वो किसी वजह से फेलियर अकर होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में हम कहते हैं कि हमारे पास चेक पॉइंट्स मैनेज हो रहे हैं, और गारंटी होती है कि एससीएन के थ्रू हम उस पर्टिकुलर रिकवर्ड डाटा को हम रिकवर कर सकें फ्रॉम द रीडू लॉग फाइल्स। तो इस तरह हम जो है आफ्टर रोल फॉरवर्ड हम फेज इज़ कॉल्ड रोल बैक, और ट्रांजैक्शन रिकवरी की बेसिस पे हम मैनेज कर लेंगे। रोलिंग फॉरवर्ड और रोलिंग बैकवर्ड का मीनिंग ये है कि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस पर्टिकुलर फॉर्म में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर डेटाबेस इस फॉर्म में रखी हुई है, कुछ हमारे पास ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं कमिटेड, कुछ हमारे पास डेटाबेस पे सेव हैं लेकिन वो अनकमिटेड हैं, यानी रोल बैक रीड लॉग फाइल में अवेलेबल है। इसके बाद हम ऑनलाइन रीड फाइल अप्लाई होती है, और अप्लाई होने के बाद हमारे पास डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे चेंजेस फ्राम ऑनलाइन रीड लॉग्स हैं, और ये इंफॉर्मेशन जो हमने रखी हुई हैं, इन इंफॉर्मेशन को रीड लॉग के थ्रू हम लेते हैं, और हम काफ़ी हद तक जो है वो डाटे को रिकवर कर चुके होते हैं, और उसमें हम कहते हैं कमिटेड और अनकमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ अवेलेबल है। अनडू सेगमेंट बेसिकली प्ले रोल करते हैं, रोल प्ले ये करते हैं कि जितनी हमारे पास अनकमिटेड इंफॉर्मेशंस हैं जो कि कुछ डाटा के ऊपर रखी हुई हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में इन फाइल्स को वो मैनेज करता है, और जितनी रह जाती हैं फाइल्स, जैसे हमारे पास ये दो फाइल्स हैं, और इन दो फाइल्स की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये दो फाइल्स रिकवर हो चुकी हैं। सो इसका मीनिंग ये है कि रोलिंग फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और रोलिंग बैकवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास वो फाइल्स जो जो अनडू सेगमेंट्स में अवेलेबल हैं, उनको हम रोलिंग फॉरवर्ड के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जो रिसेंटली जो डाटा है वो हमारे पास कैप्चर नहीं हो सका, उस डाटा को हम अनडू सेगमेंट के थ्रू करते हैं, तो फिर हम इसको कहते हैं अनडू टेबल स्पेस के थ्रू। ये जो डाटा है इसको हम इस पर्टिकुलर केस में, ये जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि हमारे पास ये डाटा फुली कमिटेड नहीं है, इसको रिकवर होना था, जो कि फिर हमने इस फॉर्म के थ्रू इसको रिकवर कर लिया।